एनके लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 200 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ये शेयर्स जो हैं वो राम के पास थे और इनको इसलिए फॉरफिट किया गया है क्योंकि राम ने फाइनल कॉल जो कि ₹3 पर शेयर थी वो नहीं पे करी है। ठीक है बच्चों। फिर बाद में कंपनी ने इनमें से 100 शेयर्स को ही रीइश्यू किया है टू विशु और इनको रीइश्यू किया गया है एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। तो ₹4 पर शेयर के डिस्काउंट पे इन शेयर्स को जो है रीइश्यू किया गया है बाय द कंपनी, मगर ये नहीं बताया गया कि कितने रुपए का रीइश्यू किया है, कितने रुपए पेड अप मान के रीइश्यू किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है। अब एक बात और समझिए बच्चों कि इन शेयर्स पे कंपनी को फाइनल कॉल के ₹3 नहीं मिले हैं। इसका मतलब कंपनी शेयर्स के पूरे पैसे मांग चुकी है। एंटायर फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। अगर कोई आखिरी कॉल नहीं दे रहा, इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि कंपनी एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कॉल कर चुकी है। ठीक है बच्चों। यहां एक बात और कंफर्म हो जाती है कि इन शेयर्स पे कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है, क्योंकि प्रीमियम जब कुछ नहीं बता रखा होता है इन द क्वेश्चन तो हमेशा वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही लिया जाता है। और यहां पर राम ने अलॉटमेंट पक्का दे दी होगी क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी है, उससे पहले का सारा पैसा दे दिया है। ठीक है बच्चों। तो आइए अब जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। पहले शेयर की फॉरफीचर की, फिर शेयर्स के रीइश्यू की एंड देन गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की। तो बच्चों जब इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि एंटायर फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी। इसलिए जब आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो 200 इंटू 10 से करेंगे। ठीक है बच्चों। प्रीमियम मिल चुका है इसलिए इसको डेबिट नहीं करेंगे। जो पैसा नहीं मिला है उसको हम कॉल्स इन एरियर में लिखेंगे, या हम फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कॉल्स इन एरियर ही आपसे ओपन करवाऊंगा बच्चों। और जितना मिल चुका है वो डालिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। अब इनमें क्या क्या अमाउंट आएंगे अभी आपको बता देते हैं बच्चों। तो 200 इंटू 10 तो आएगा शेयर कैपिटल में, दैट इज ₹2000। 200 इंटू 3 आएगा कॉल्स इन एरियर में, तो बचा हुआ 200 इंटू 7 आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। और ये पक्का है कि ये पैसा जो है वो रिलेटेड टू कैपिटल ही है जो कंपनी को मिला हुआ है। ठीक है। क्योंकि कैपिटल के 10 रुपए मांगे, कैपिटल के 3 नहीं मिले तो कैपिटल के 7 मिल गए। प्रीमियम का जिक्र ही नहीं करना है क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है, और जब प्रीमियम मिल चुका होता है तो उसका अमाउंट ना ही डेबिट किया जाता है ना ही उसका अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों। क्योंकि प्रीमियम को फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं रखा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मिला हुआ प्रीमियम कहीं नहीं शो किया जाता, फॉरफिट शेयर अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का मिला हुआ पैसा ही शो किया जाता है। अब इनमें से केवल 100 शेयर्स को रीइश्यू किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ये बता रखा है कितने डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है, मगर कितने का रीइश्यू किया है हम अभी जान लेते हैं बच्चों। अब क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू हुआ है तो आपको फॉरफिट शेयर अकाउंट को तो डेबिट करना ही होगा। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि शेयर फुली कॉल्ड अप है, कंपनी एंटायर फेस वैल्यू मांग चुकी है, तो रीइश्यू के टाइम पे शेयर फुली पेड अप होगा ही होगा। इसलिए आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट भी पता है। यहां पे आपको ₹10 क्रेडिट करने ही करने हैं। ठीक है। यहाँ पे ₹4 लिखना है, तो अंडरस्टूड है यहाँ कितना आ जाएगा ₹6। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि आपने 100 शेयर्स ही रीइश्यू किए हैं। तो 100 इंटू 6 600, 100 इंटू 4 400 और 100 इंटू 10 1000। सही है बच्चों। अब इन शेयर्स पे कंपनी को कितना गेन हुआ है इनके रीइश्यू पे, उसको दो तरह से समझ लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए इन शेयर्स पे कंपनी को पर शेयर ₹7 मिला हुआ है जब इन्हें फॉरफिट किया था। हमें डिस्काउंट देना पड़ा है पर शेयर ₹4 एट द टाइम ऑफ देयर रीइश्यू। तो कंपनी को एक शेयर पे जो गेन हो रहा है वो है ₹7 माइनस ₹4, यानी कि ₹3 का गेन हो रहा है कंपनी को एक शेयर पे। और ऐसे ऐसे कंपनी ने 100 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो कंपनी का टोटल गेन हो गया ₹300। ठीक है बच्चों। दूसरा तरीका क्या है वो समझ लीजिए। आपको यहां पे यूज करना है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, जो कि
1400 है, डिवाइड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर जो कि 200 है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल रीइश्यूड शेयर जो कि 100 है, और माइनस जितना डिस्काउंट दिया। ठीक है बच्चों, एक तरीका है कि गेन पर शेयर को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कर दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल फॉरफिट अमाउंट को नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टोटल डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये भी 300 ही आएगा। और रही बात एंट्री की बच्चों, तो एंट्री क्या बनाई जाएगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, और याद रखिएगा गेन उतने ही शेयर्स पे निकाला जाता है जितने शेयर रीइश्यू करे हैं। दैट्स वाई हमें 100 शेयर से ही मैंने यहाँ पे गेन पर शेयर को मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पर फिर मैंने नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट से डिवाइड करके मैंने ये जान लिया कि फॉरफिट अमाउंट पर शेयर कितना है। उसे 100 शेयर का फॉरफिट अमाउंट आ जाएगा और माइनस 100 शेयर का डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, अगर सारे शेयर रीइश्यू हो गए होते तो हम डायरेक्ट फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिट में से फॉरफिट अमाउंट डेबिट माइनस करते और आंसर आ जाता। ठीक है, मगर फिलहाल हमें फॉर्मूला लगा के गेन निकालना था, जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, एंड आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा बच्चों। ठीक है, ये हो गई हमारे रीइश्यू की एंट्री, सॉरी ये गेन की एंट्री थी, ये गेन की, ये रीइश्यू की, ये फॉरफिचर की। क्लियर हो गए तीनों एंट्रीज बच्चों? आगे समझ में अच्छी तरह से?